इन दिनों पर्ची वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। वो दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा कर रहे हैं और उनकी इस पद यात्रा में तमाम हिंदू समाज के युवा जुड़ रहे हैं। और इनकी पद यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री के जो बयान हैं मुसलमानों को लेकर, सिर्फ ये यात्रा हिंदू राष्ट्र की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हिंदू युवाओं को बलगलाने की है और हिंदू युवाओं के साथ साथ उन्हें अपराधी बनाने की है, उन मस्जिदों को निशाना बनाने की है जो ये भाषण में बोल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस में नारे लगे थे, वैसा ही नारा मथुरा मस्जिद के लिए लगाए जाएंगे और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो हम सनातनी झंडा उनके सीने में गाड़ देंगे और उनको खत्म कर देंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि एक साधु संत किस तरह से बातें कर रहे हैं, नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के पीछे कौन से मकसद को लेकर चल पड़ी है ये यात्रा, वो भी मैं बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। पिछले कुछ दिनों से आप ये देखिए, तमाम साधु संत अपनी बात पर अड़े हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये भारत देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी और न जाने कितनी धर्म और जातियाँ इस भारत देश में वास करती हैं। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद इन तमाम जातियों को हिंदू में कन्वर्ट कर देंगे? केवल मुसलमान भारत के अंदर नहीं रहता है, अन्य जातियां भी भारत के अंदर रहती हैं। जो बौद्ध को मानने वाले, क्या उनको हिंदू बना लेंगे? जो ईसाई हैं, क्या उनको हिंदू बना लेंगे? जो सिख है, क्या उनको हिंदू बना लेंगे? जैनी जो हैं, क्या उनको हिंदू बना लेंगे? क्या सब हिंदू राष्ट्र को स्वीकार कर लेंगे? अगर ऐसा होता तो जब भारत आज़ाद हुआ था तभी हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई होती, लेकिन हमारा देश कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हमारे संविधान में यह है कि इस देश में तमाम जाति धर्म के लोग हैं और हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो पहले दलितों की सेवा तो कर लो, दलितों को बराबरी का हक तो दे लो, जिन्हें मंदिरों में घुसने का ऑर्डर नहीं है, जिनको नाम पूछ करके नौकरियां दी जाती हैं, जिन्हें पेशाब चटवाया जाता है, जिन्हें पेशाब भर के पिलाया जाता है, जिन पर पेशाब छिटक कर उन्हें मारा जाता है। छोटे से बच्चे के, दलित बच्चे के पैंट में ठाकुर टाइप के जो शिक्षक हैं वो बिच्छू डाल देते हैं। ये बनेगा हिंदू राष्ट्र? ऐसे चलेगा हिंदू राष्ट्र? ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों मुसलमानों का डर भय दिखाकर। जो दलितों की बेहुरमती होने वाली है उससे ये लोग अनजान हैं। वर्ण व्यवस्था को जिस तरह से ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, इन सब चीज़ों से भगवा झंडा उठाने वाले ये नौजवान जो अभी कुछ नहीं समझते, क्योंकि ना तो इनके पास स्कूल है, ना कोई शिक्षा है, ना ही इनके जो गुरु हैं ये इन्हें अच्छी बातें बताते हैं, ना तो ये कोई ग्रंथ पढ़ते हैं कि ग्रंथ या कोई भी धर्म बुरा किसी को नहीं कहता, किसी को मारने को नहीं कहता, कोई भी चीज़ तोड़ने को नहीं कहता। लेकिन जो लोग चल पड़े हैं पदयात्रा में, वो तमाम जो हिंदू समुदाय के युवा हैं उनको बलगलाने का काम लगातार कर रहे हैं। केवल और केवल मंदिर और मस्जिद की ही बात हो रही है। इनके नारों में ना कभी किसी के बराबरी का दर्जा है, ना बेटियों की सुरक्षा का नाम है, ना तो युवाओं के रोजगार का, ना शिक्षा का, ना व्यवस्था का, ना जिसे माँ मानते हैं, ना तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातनियों का जो विरोध करेगा उसके सीने में सनातन का झंडा गाड़ देंगे। दोस्तों अब ये सुनिए, अब ये खबर सुनिए आप, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे बाबरी मस्जिद के समय नारा लगा था, वैसा मथुरा मस्जिद का नारा होगा। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। ये नारा धीरेंद्र शास्त्री ने दिया है अपनी पदयात्रा में। उन्होंने कहा है कि मस्जिद तोड़ने की बात की जा रही है। मथुरा में जो मस्जिद है जिसको
कृष्ण का स्थान बताया जा रहा है उसको भी तोड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये तमाम हिंदू लोगों को बलगला रहे, जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया वैसे ही मस्जिद को तोड़ने की पूरी तरह से बात हो रही है। दोस्तों देखिए, उन्होंने तर्क दिया कि यदि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य हो सकता है तो भारत एक हिंदू राष्ट्र हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अन्य लोग गजवाए हिंद का आह्वान करते हैं तो हिंदू भगवाए हिंद से जवाब देंगे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल के एक साथ संयुक्त हिंदू राष्ट्र के लिए सहयोग का आग्रह किया। वंदे भारत के नारे का विरोध करने वालों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लाहौर चले जाना चाहिए और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि हम हस्तक्षेप करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे ना दोस्तों, धर्मांतरण भी होगा, गजवाए हिंद का सामना भी होगा। जो लोग वंदे मातरम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के JSR के नारे लगवाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगवाते हैं मुसलमानों से, अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनको धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी छोड़ेंगे नहीं, ये ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। आगे सुनिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे नारे को याद करते हुए उन्होंने मथुरा की मस्जिद के लिए एक नया नारा पेश किया है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, और समर्थकों के आगे बढ़ने और दृढ़ रहने का आग्रह किया। यह घोषणा करते हुए कि सनातनी ध्वज विरोधियों की छाती पर लगाया जाएगा। ये साधु संत हैं जिन्हें शांति की बात करनी चाहिए, जिन्हें धर्म की बात करनी चाहिए, जिन्हें सही रास्ते पर युवाओं को चलाने की बात करनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि किस तरह से गजवाए हिंद होगा तो धर्मांतरण होगा। जो लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे उन्हें लाहौर चला जाना चाहिए। जो लोग जो मस्जिद है उसको तोड़ने ये जाएंगे, अगर ये नहीं टूटेगी, जो लोग विरोध करेंगे तो उन पे सनातनों की छाती पर ये झंडे गाड़ दिए जाएंगे। क्या कहूँ दोस्तों, अगर साधु संत की भाषा इतनी कड़वी हो सकती है तो ये सोचिए कैसे मुसलमान एक सनातन पर विश्वास करेगा। क्या सनातन में यही लिखा है? एक बार सोचिएगा, अगर कोई मुसलमान अपनी खुशी से भी अगर सनातन को स्वीकार करना चाहे तो क्या वो ये सोचेगा कि सनातन में तो इतना मार काट, इतना सब कुछ है। कोई संत कहता है हथियार घर में रखो, कोई संत कहता है कि उनके छाती में झंडे गाड़ देंगे, कोई कहता है कि मुसलमान 10-10 लड़कियों को लेकर आओ तब हम तुम्हें रोज़गार देंगे, कोई कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, इनके बुर्के में आतंकवाद और जिहादी छुपे होते हैं, इनकी महिलाओं के ऊपर नकाब बैन करो। दोस्तों, क्या चल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को इस बात की खबर नहीं है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की ये फ़र्ज़ होता है कि देश में रह रहे हर नागरिक की सुरक्षा का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से आंखों में पर्दा डालकर बैठे हैं, उन्हें सिर्फ चुनाव दिख रहा है, लेकिन मुसलमानों की ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं, जो एक उन्मादी फौज तैयार की जा रही है एक ऐसे समय के लिए जहां पर मुसलमानों का नरसंहार हो सकता है, ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या चुप रह पाएंगे? कैसे देश संभाल पाएंगे? दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि जिस साधु संतों को नेक और एक होने की बात करनी चाहिए, वही लोग मारने, काटने, तोड़ने और चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।